हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट डिफरेंट आर्ट सप्लाइज दैट आई यूज़ इन माय पेंसिल ड्राइंग्स टू गेट रियलिस्टिक रिजल्ट्स। सो लेट्स बिगिन। तो पेंसिल्स में मेरे पास तीन डिफरेंट टाइप्स के पेंसिल्स है। एक है जो फेबर कैस्टल 9000 सीरीज़ के, जिसमें 12 पेंसिल्स होते हैं फ्रॉम 2H टू 8B, जिसमें 8B सबसे ज़्यादा डार्क है। और दूसरा है स्टेडलर का, जिसमें दो टाइप्स के पेंसिल्स है। एक तो ग्राफाइट पेंसिल्स, बहुत सारा कचरा हो चुका है इसमें। एक होता है ग्राफाइट पेंसिल्स और दूसरे कार्बन पेंसिल, जो कि 4 ग्रेड्स में आते हैं, और 2B 4B 6B एंड 8B। और ग्राफाइट में 2H से लेके 8B तक आते हैं। तीसरा है ब्रूस्टरो का, जो कि मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। इसमें भी 12 पेंसिल्स है, जो फ्रॉम 2H टू 10B, जिसमें 10B सबसे ज़्यादा डार्क है। तो ये तीन डिफरेंट ब्रांड्स के पेंसिल से इसका इन डेप्थ रिव्यू में आगे जाके बनाऊंगा। फ़िलहाल के लिए मैं इतना बता देता हूँ, जो फेबर कैस्टल के पेंसिल्स आते हैं वो थोड़ा वार्मर शेड्स है, जो कि स्टेडलर के थोड़ा कूलर साइड पे है। ब्रूस्टरो का इतना आइडिया नहीं है, बट जब मैं यूज़ करूँगा तब मैं इसका भी इन डेप्थ रिव्यू करूँगा। सो दिस इज़ अबाउट ग्राफाइट पेंसिल। नाउ लेट्स सी चारकोल पेंसिल्स। तो चारकोल पेंसिल्स में मैं तीन डिफरेंट ब्रांड्स के पेंसिल्स यूज़ करता हूँ, जिसमें एक है जनरल चारकोल पेंसिल। इसका मैंने पूरा सेट लिया था, जिसमें तीन डिफरेंट ग्रेड्स मिलते हैं, जो कि 2B 4B एंड 6B, प्लस दिस वाइट चारकोल पेंसिल। और हाँ, इसके साथ मुझे एक नीडेबल इरेजर भी मिला था। सेकेंड वन इज़ कॉन्टे पेरिस 3B पेंसिल। ये मैंने लोकल शॉप से परचेज़ किए थी, अराउंड 150 to 200, and this is my personal favorite because the darker values that you can get with this pencil is pretty amazing. थर्ड वन इज कैमलिन सॉफ्ट चारकोल पेंसिल, सबसे ज़्यादा बजट फ्रेंडली। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई काम की नहीं है या फिर इसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। प्राइस के हिसाब से इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, और सबसे खास बात है कि ये शार्प भी बहुत पॉइंटी होती है, जिससे आप छोटे छोटे डिटेल्स बना सकते हो। प्राइस की बात की जाए तो, और हाँ, इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। जो जनरल की प्राइस है, जैसे कि मैंने बोला, मैंने पूरा सेट ही लिया था, जिसमें 3 चारकोल पेंसिल्स 2B 4B 6B, एक वाइट चारकोल पेंसिल और एक नीडेबल इरेजर मिलता। उसका प्राइस अराउंड 500 के आसपास था। कॉन्टे पेरिस की प्राइस की बात की जाए तो ये मुझे 150 में मिली थी। ये मैंने लोकल शॉप से परचेज़ की थी, बट ऑनलाइन इसका प्राइस 200 है, एंड दिस कम्स इन अ सेट ऑफ 2, सो यू हैव टू बाय बोथ, जो आपको 400 में मिलेगी। कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल 3 पेंसिल्स के सेट में आती है, जिसका प्राइस आपको 100 रुपीज़ पड़ेगा, जिसमें सॉफ्ट, मीडियम एंड हार्ड ऐसे 3 पेंसिल्स रहते हैं। बट अगर आपके लोकल शॉप में अगर आपको लूज पेंसिल मिल रहे तो बहुत ही बढ़िया। नाउ लेट्स सी सम ऑफ द मैकेनिकल पेंसिल्स। मैं पहले आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, नो डाउट दीज आर सम रियली हाई क्वालिटी आर्ट सप्लाइज, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये लेने ही चाहिए। मुझे डिफरेंट पेंसिल्स कलेक्ट करना पसंद है, इसलिए मैंने एक एक करके ले ली। नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। दिस वन इज़ रोटरिंग टिक्की विच इज़ 0.3 mm। इसका प्राइस 180 के अराउंड है। देन दिस वन इज टोम्बो मोनोग्राफ, अगेन 0.3 mm। इसका भी प्राइस उसी रेंज में है। नाउ दिस वन इज अगेन 0.3 mm, पेंटेल ग्राफ गियर 1000 सीरीज़। इसका प्राइस 1000 है। ये है पेंटेल की ऑरेंज 0.2 mm। ये छोटे छोटे डिटेल्स करे बहुत यूज़फुल है। दिस इज़ बाय साकुरा विच इज़ 0.5 mm। इसमें मैं भी 4B लेड यूज़ करता हूँ। इसका प्राइस 180 से 200 के बीच में रहेगा। दिस इज़ अगेन बाय पेंटेल ग्राफ गियर 500 0.5 mm। इसमें भी मैं 4B लेड यूज़ करता हूँ। दिस वन इज़ इंटरेस्टिंग। दिस इज़ यूनिक कुरुतोगा 0.5 mm। इसका स्पेशल चीज़ ये है कि इसका लेड रोटेट होता रहे, जैसे आप यूज़ करोगे इसका लेड ऑटोमेटिकली रोटेट होता है, विच कीप्स द पॉइंट शार्प ऑल द टाइम। नाउ दिस वन इज़ फ्लैट पेंसिल बाय बेल और बेली, वॉट एवर इट इज़, 2B pencil. This one is also interesting. I haven't used it yet, but I would love to try this one. So this was all about mechanical pencils. Now let's get into erasers and sharpeners.
talking about sharpness and eraser, so this particular sharpener is by Derwent. आपने बाकी वीडियोस में इसको देखा ही होगा, तो मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ कैसे शार्प करते हैं। ऐसे पेंसिल्स इंसर्ट करना है एंड देन यू हैव टू रोटेट दिस आर्म। इससे काफ़ी अच्छे से पेंसिल शार्प होती है। देन द नेक्स्ट वन इट्स बाय स्टेडलर, जिसमें 2 होल्स है, वन फॉर नॉर्मल पेंसिल्स एंड द सेकंड वन इज़ फॉर पेंसिल्स विद बिगर डायमीटर, जैसे कि कॉन्टेपेरिस की 3B पेंसिल हो गई। बट द प्रॉब्लम विद दिस होल इज इसमें जो सॉफ्ट चारकोल पेंसिल्स होते हैं, जैसे कि कॉन्टेपेरिस की 3B पेंसिल हो गई, उसमें शार्प करते करते टूट जाते हैं। सो दिस होल इज़ नॉट दैट मच यूज़फुल। और बाकी तो नॉर्मल शार्पनर यूज़ करता हूँ, जैसे कि अप्सरा का हो गया। इरेजर्स में नॉर्मल इरेजर, दिस वन इज़ बाय नटराज। ये है डॉम्स का इरेज़र, ये भी अच्छा है, जो बड़े इरेज आउटलाइन बनाते टाइम आप इरेज कर सकते हो नॉर्मल इरेज़र की तरह। दिस वन इज़ बाय ब्रूस्ट्रो, दिस इज़ फॉर स्मॉलर डिटेलिंग। ये यहाँ पे बटन है और ये बैटरी ऑपरेटेड है। इस बटन को प्रेस करके आप छोटे छोटे डिटेल्स ऐसे इरेज कर सकते हो। दिस इज़ रियली स्पेशल टूल, इट्स कॉल्ड टोम्बो मोनो ज़ीरो इरेजर 2.3 mm, like highly underrated tool. The things you can achieve with this tool is really unimaginable. इसको आप छोटे छोटे डिटेल्स जैसे कि स्किन पोर्स हो गए, ज्वेलरी में छोटे छोटे हाईलाइट्स है, उसमें आपको इसको यूज़ कर सकते हो। दिस वन इज़ अगेन बाय टोम्बो, बट ये रेक्टेंगुलर शेप में आता है। आई कांट रिमेंबर व्हेन वाज द लास्ट टाइम आई यूज दिस टूल। मेरे लिए तो ये कम्प्लीटली यूजलेस है, सो डोंट परचेज दिस वन। दिस वन इज़ ऑल्सो बाय टोम्बो। इसका डायमीटर थोड़ा ज़्यादा है, बट आई वुड सजेस्ट ये इतना यूज़फुल नहीं है अनलेस यू आर वर्किंग ऑन लार्जेस्ट पीसेस। यू कैन यूज़ दिस वन सिमिलर टू दिस टोम्बो मोनो ज़ीरो इरेजर। सो दैट वाज ऑल अबाउट sharpness and erasers. Now let's talk about some papers. पेपर्स में मेरे पास फ़िलहाल इतने ही है। मोस्टली मैं स्मूथ सरफेस ही यूज़ करता हूँ। यह है ब्रिस्टो का ब्रिस्टल स्मूथ सरफेस, जो कि 250 GSM है, आप देख सकते हो। नाउ दिस वन इज़ बाय स्ट्रैथमोर ब्रिस्टल, बट दिस इज़ वेलम सरफेस, तो इसमें थोड़े से ग्रेन्स रहते हैं। आई डोंट नो इफ यू कैन सी, बट इसमें से हल्के से ग्रेन्स रहते हैं। दिस वन इज़ अगेन बाय ब्रिस्टल, जो कि स्मूथ सरफेस है। ये आर्टवर्क मैंने इस पेपर पे बना था, जो कि है क्रिस हेम्सवर्थ फ्रॉम एक्सट्रैक्शन। रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आते हैं इस पे, क्योंकि स्मूथ सरफेस होने की वजह से आप डिटेलिंग है, जो इरेजिंग वाला पार्ट है, आप काफ़ी अच्छे से कर सकते हो। सो आई वुड सजेस्ट दैट स्मूथ पेपर इज़ रियली गुड फॉर रियलिज्म और हाइपर रियलिज्म। और इसका GSM 270 GSM है। दिस वन इज़ टोन पेपर। ये मैंने लोकल शॉप से खरीदा था, ब्रांड कुछ आर्ट इसेंशियल्स करके। 50 शीट्स है, 120 GSM के। ये जो रिसेंट आर्टवर्क मैंने बनाया था वो इस पेपर पे बनाया था। आई थिंक दिस इज़ रियली गुड फॉर इंकिंग। ये सेल्फ पोर्ट्रेट है, ये हेनरी कैविल, जो कि आधा अधूरा ही छोड़ दिया। सो दैट वाज अबाउट पेपर्स। और भी पेपर्स रहते हैं ब्रूस्टो के, जो टेक्सचर्ड पेपर है, उनका मैं इमेज यहाँ पे डाल दूँगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगा। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट सम एक्स्ट्रा सप्लाइज। दीज आर सम एक्स्ट्रा आर्ट सप्लाइज, जिसमें चारकोल पाउडर, जिसको मैं एज अ बेस लेयर यूज़ करता हूँ। देन दीज आर मेकअप ब्रशेस विच आई यूज़ फॉर ब्लेंडिंग। दीज आर ब्लेंडिंग स्टम्प्स, अगेन it's in the name, it's used for blending. This is another alternative for Tombow Mono Zero eraser. This one also works really good. These are pencil extender, ये है Derwent का, और ये ऐसे ही लोकल
ब्रांड का है। जब पेंसिल्स एकदम छोटे हो जाते हैं देन होल्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तब यू कैन यूज़ दिस एक्सटेंडर्स सो यू कैन यूज़ द पेंसिल्स एज नॉर्मल। दीज आर फॉर हाईलाइट्स, टू मेक हाईलाइट्स। ये है जेली रोल 0.5 mm बाय साकुरा। इसको आप एकदम ब्राइट जो हाईलाइट होते हैं जो कि टोम्बो इरेजर से नहीं बन पाएंगे, उसको उसकी जगह आप इसको यूज़ कर सकते हो। और ये है यूनिपॉस का 0.7 mm, इसको भी आप एज आ हाईलाइट यूज़ कर सकते हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आर्ट सप्लाइज दैट आई यूज़ इन माई पेंसिल ड्राइंग्स। अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर किसी भी आर्ट सप्लाई के रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो, you can drop the comment in the comment box. Now one important note, these are the art supplies that I use. जैसे मैं प्रैक्टिस करता चला गया वैसे मैं आर्ट मटेरियल्स को अपग्रेड करता रहा। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप ये आर्ट सप्लाइज ले लोगे तो आपसे भी रियलिस्टिक ड्राइंग बनना चालू हो जाएगी। इट डजंट वर्क लाइक दैट। अगर आपको बेहतर ड्राइंग्स बनानी है, देयर इज़ ओनली वन थिंग दैट यू कैन डू, दैट इज़ प्रैक्टिस। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर रिजल्ट्स आप प्रोड्यूस करोगे। सो जो भी बिगिनर्स है उनके लिए मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जो भी आर्ट मटेरियल्स अवेलेबल है आप उनको यूज़ करो, प्रैक्टिस करते रहो। जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे आप इम्प्रूवमेंट होती रहेगी और आपको अपने आप पता चल जाएगा कौन सा मटेरियल यूज़ करना है, व्हाट वर्क्स फॉर यू, व्हाट डजंट। सो ओनली रिमेंबर दिस, प्रैक्टिस विल मेक यू बेटर एंड नॉट द मटेरियल्स। कचरा है बहुत पेंसिल से। इसका इन डेप्थ सरफेस ही यूज़ कर सकता हूँ नहीं करता हूँ।